नमस्कार। आज हम भारत के सबसे चहेते ब्रांड्स में से एक अमूल की कहानी और उसके बिजनेस मॉडल को जरा गहराई से समझेंगे कि आखिर इसकी कामयाबी का राज क्या है। अब ये बात हैरान करने वाली है कि अमूल अपनी आय का सोचिए सिर्फ 1% ही एडवर्टाइजिंग पर खर्च करता है। जी हाँ, सिर्फ 1%। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे ये सहकारी संस्था इतने छोटे से मार्केटिंग बजट के साथ दुनिया के सबसे बड़े और भारत के सबसे पसंदीदा ब्रांड्स में से एक बन गई। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1940 के दशक में जब अमूल का नामो निशान तक नहीं था, उस समय गुजरात के कैरा जिले में डेयरी किसानों की हालत बहुत ही खराब थी। क्यों? क्योंकि वो एक ही खरीदार के रहमो करम पर जी रहे थे जिसका पूरे मिल्क कलेक्शन सिस्टम पर कब्जा था। तो देखिए, एक तरफ थी पोल्सन डेयरी जिसकी पूरी मोनोपोली थी और दूसरी तरफ थे बेचारे किसान। बिचौलिए सारा का सारा मुनाफा खा जाते थे और किसानों के हाथ में उनकी मेहनत का बस छोटा सा हिस्सा ही आता था। नतीजा, आर्थिक लाचारी। लेकिन इसी अन्याय और शोषण के खिलाफ एक क्रांति ने जन्म लिया। इस क्रांति को लीड कर रहे थे कुछ दूरदर्शी नेता जिनके पास एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी आइडिया था। तो बात है 1946 की। किसानों ने त्रिभुवन दास पटेल जी के नेतृत्व में इन बिचौलियों को हटाने के लिए एक साथ आना शुरू किया और फिर इस आंदोलन में एक नई जान फूंकी एक युवा इंजीनियर ने जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उनके आने से इस मिशन को एक नई दिशा और रफ्तार मिली। तो समाधान क्या था? समाधान था एक कोऑपरेटिव, यानी एक सहकारी समिति। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें मालिक कोई और नहीं बल्कि किसान खुद होते हैं। इसने तो आप समझिए पावर का पूरा गेम ही पलट दिया। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसा अनोखा ढांचा तैयार किया जो आगे चलकर पूरे भारत के डेयरी उद्योग के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। इसे आज हम आनंद पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये जो आनंद पैटर्न है, ये है क्या असल में? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ये एक कमाल का 3 टियर सिस्टम है, मतलब 3 स्तरों वाला ढांचा। बहुत ही सिंपल पर असरदार। इसमें दूध इकट्ठा करने से लेकर मार्केटिंग तक हर काम को बड़ी खूबसूरती से बांटा गया है। इस पूरे स्ट्रक्चर की सबसे खास बात यह है कि हर लेवल पर सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे जरूरी बात, इससे जो भी मुनाफा होता है वो सीधा किसानों यानी मालिकों तक पहुंचता है। बिचौलियों का तो काम ही खत्म हो गया। असल में अमूल ये पक्का करता है कि हम और आप जो भी पैसा अमूल प्रोडक्ट्स पर खर्च करते हैं उसका 80 से 85% हिस्सा सीधा दूध बनाने वाले किसानों तक पहुंचे। इसी मजबूत सहकारी ढांचे के दम पर अमूल ने दुनिया की सबसे कुशल और तकनीकी रूप से एडवांस सप्लाई चेन्स में से एक को खड़ा कर दिया। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। 36 लाख किसान सदस्य जो एक विशाल और सुव्यवस्थित नेटवर्क के जरिए 10 लाख से भी ज्यादा दुकानों से जुड़े हुए हैं। ये सच में बहुत बड़ा है। और इस पूरे विशाल सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक मजबूत टेक्नोलॉजी की रेड़ है। AI पावर्ड प्रोसेसिंग से लेकर SAP ERP सिस्टम तक ये टेक्नोलॉजी हर चीज को रियल टाइम में ट्रैक करती है और डिमांड का भी एकदम सटीक अनुमान लगाती है। अच्छा, तो कोऑपरेटिव मॉडल से किसानों की तरक्की समझ आती है और सप्लाई चेन से इसका विशाल स्केल। लेकिन उस 1% एडवर्टाइजिंग खर्च का क्या? वो कैसे काम करता है? यहां आता है अमूल का सीक्रेट वेपन, अमूल गर्ल। ये एक ऐसा मैस्कॉट है जो 1966 में बनाया गया था और आज 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद भी उतना ही पॉपुलर और रेलेवेंट है। इस कैंपेन ने अपनी मजेदार टैगलाइन के साथ हमेशा देश में चल रहे मामलों पर अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। इसी वजह से सामयिक और ह्यूमर से भरे एडवर्टाइजिंग की इस रणनीति ने दूसरी FMCG कंपनियों के भारी भरकम बजट के बिना ही लोगों के दिमाग में एक जबरदस्त ब्रांड पहचान बना ली। इस मॉडल का असर इतना जबरदस्त रहा है कि इसने न सिर्फ पूरे देश की तस्वीर बदल दी बल्कि अब ये दुनिया भर में अपनी पहुंच बना रहा है। इस सहकारी समिति की सफलता ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया बल्कि इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी। इसी की बदौलत भारत दूध की कमी वाले देश से निकलकर आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमूल अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपना सबसे बड़ा कदम रख रहा है और अमेरिका जैसी बड़ी मार्केट में अपना ताजा दूध लॉन्च कर रहा है।
और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है कि क्या किसानों को ताकत देने वाला ये सहकारी मॉडल जो भारत में इतना कामयाब हुआ, पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टेज पर भी उतनी ही सफलता हासिल कर सकता है?